के गले लगाना और बोलना, प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। जाओ जाओ, गले मिलो, गले मिलो, गले मिलो। अच्छे से गले मिलो, आज का आखिरी दिन है, बिल्कुल भी कंजूसी मत करो। नका शास्त्रामा कुठे काढ देऊ, हा सेकंड काढ देतो किती म्हणल्यार हिलिंग काढ देऊ पदरा रावतात सिस्टर, मेरा नेटवर्क नहीं है। अच्छा मैं प्रभु का प्रेम बढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लग रहा है कि प्रभु का समुद्र, प्रेम का समुद्र बह रहा है। हालेलुया। कौन कहता है झारखंड में समुद्र नहीं है? कोई दांत को तो आके देखे, प्रेम का समंदर बह रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो बाजू वालों को पूछिए कैसा लगा। बाजू वालों को हिला के पूछिए कैसा लगा। हालेलुया। ठीक है, बैठ जाएंगे। हालेलुया। अच्छा, तो मेरा एक सवाल है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग शुरू करेंगे, है ना? तो क्या आप, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या आप लोग परमेश्वर के संतान हैं? कितने लोग हैं? सब कोई है? सही में? तो हम लोग वचन से ही देखेंगे। हम लोग जाएंगे पहला यूहन्ना 3:1। पहला यूहन्ना 3:1। पहला यूहन्ना 3:1। पहला यूहन्ना 3:1। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं। और हम वास्तव में वही है। वास्तव में संसार हमें नहीं पहचानता, क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। फिर से पढ़ना। पिता ने हमें कितना प्यार किया है। पिता ने हमें नफरत किया है? नफरत नहीं किया है, तो क्या किया है? प्यार किया है। प्यार किया है कि नफरत किया है? आइए बताइए। पिता, जो पिता परमेश्वर है, वो चाहता तो हम लोग क्या थे? पापी थे कि नहीं थे? हमारा क्या था कि हमारा नरक जाना अवश्य था कि नहीं था? और वो तो चाहता पिता कि हम लोग को क्या कर सकता था? अरे छोड़ो, ये लोग को क्यों इधर प्रभु यीशु को भेजना है, क्यों इन लोगों को बचाना है? इन लोग को थोड़ा क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, फिर से हम इसको दोबारा बनाएंगे। सही है कि नहीं? लेकिन पिता ने सोचा क्या? वो बोलता, क्योंकि पिता क्या है? सर्वशक्तिमान है कि नहीं है? उसके लिए भी कोई भी कार्य असंभव नहीं है।
लेकिन उसने क्यों हमारा नाश नहीं किया? हाँ, क्यों हमारा नाश नहीं किया? हम तो उसके दोषी थे, सही है कि नहीं? अगर एक जो दोषी रहता है उससे हम क्या प्रेम करते हैं कि नफरत करते हैं? प्रेम करते हैं, सही में। अगर कोई आपको आके दो गाली देता है तो आप उसको आशीर्वाद देते हैं क्या? तो क्या करते हैं? उसको वापस देते हैं, बाय वन गेट वन फ्री। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। तो इधर के लोग बहुत अच्छे हैं, सही है कि नहीं? तो बताइए, वो तो नाश कर सकता था कि नहीं, लेकिन किया क्या? लेकिन क्यों नहीं किया वो? हाँ, क्योंकि पिता हमसे कितना प्रेम करता है, बहुत। इतना प्रेम करता है कि उसने क्या किया, हमारे लिए क्या किया, अपने एकलौते पुत्र को क्या कर दिया, दे दिया। सही है कि नहीं? और दिया और बोलता है कि जो कोई भी उसमें विश्वास करेगा उसका क्या नहीं होगा, सर्वनाश नहीं होगा। हालेलुया। तो क्या आप लोग विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं कि ऐसा है कि जैसे कि मेरे बाप ने यीशु को अपनाया तो मैं भी अपना लेता हूं, ऐसा है क्या? कि विश्वास करते हैं? और विश्वास क्या, देखी कि अनदेखी? हाँ, जो कुछ भी प्रभु ने उस क्रूस के कार्य में किया मेरी आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन मैं उसके लिखित वचनों से मैं क्या करता हूं, विश्वास करता हूं। सही है कि नहीं? तो वही है विश्वास। और जो कोई भी ईश्वर का संतान है, और जैसे हमको पिता ईश्वर ने प्रेम किया और उसने अपने एकलौते पुत्र को दिया जिससे हम उसमें विश्वास करें और हमारा क्या ना हो, सर्वनाश ना हो। और पिता इसलिए हमको इधर इसलिए भेजा है क्योंकि हम क्या करें, एक दूसरे से क्या करें, प्रेम करें। सही है कि नहीं? लेकिन बताइए, आज हम उसके संतान होके भी हम क्या एक दूसरे से प्रेम कर पा रहे हैं क्या? तो किधर हुए हम लोग ईश्वर के संतान? हुए क्या? सही में? तभी तो सब कोई हम हाथ उठाए थे, मैं ईश्वर का क्या हूं, संतान हूं। लेकिन जो ईश्वर का संतान रहता है वो कभी क्या करता है, एक दूसरे से मनमुटाव नहीं करता है, एक दूसरे से प्रेम करता है, एक दूसरे से नफरत नहीं करता है। सही है कि नहीं? एक दूसरे का मदद करता है। लेकिन इधर तो होता नहीं है। होता है क्या? बस हम क्या करता है कि मैं इधर आया हूं, प्रभु मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, बस हमारे शब्दों से उसको कह देते हैं, लेकिन हमारा कार्य क्या रहता है, शैतान का। सही है कि नहीं? इधर अच्छे लोग हैं, इधर का कार्य जैसे ईश्वर के वचनों पे लिखा हुआ है वैसे ही करते हैं शायद, नहीं? हालेलुया। फिर से पढ़ना। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं। और हम वास्तव में वास्तव में वही है। कौन है? ईश्वर की संतान। ईश्वर के संतान है कि नहीं है? तो बाजू वाला हिला के बोलिए कि आप ईश्वर के संतान हैं। बोलिए, जोर से हिलाइए। हालेलुया। क्यों हिलाने के लिए बोले? क्योंकि किसी किसी को मालूम नहीं होगा कि वो कौन है, ईश्वर का संतान। सही है कि नहीं? क्या एक पिता अपने बेटे से यदि वो गलत रास्ता पे जाता है तो क्या पिता अपने बेटे से नफरत करता है क्या? करता है क्या? वही क्या है, वही प्रेमी पिता क्या करता है, हमसे भी क्या करता है, उतना ही क्या करता है, वो प्रेम करता है। सही है कि नहीं? और वही प्रेम क्या करना है, हमको दूसरे को देना है। हालेलुया। लेकिन इधर क्या है, प्रेम के बदले तो हम क्या देते हैं, गाली देते हैं कि नहीं, निंदा करते हैं कि नहीं, एक दूसरे का चुगली करते हैं कि नहीं। तो हमारा बाप कौन हुआ? आप ही लोग बोल रहे हैं। क्या आप लोग का बाप शैतान है क्या?
तो क्यों बोल रहे हैं? हालेलुया। मेरा पिता कौन है? ईश्वर है। सही है कि नहीं? लेकिन इधर हम क्यों आए हैं? क्योंकि हम क्या करें, वचनों के द्वारा हमारा जीवन को, हमारा सोच को, हमारा कार्य को क्या करने के लिए आए हैं? बदलने के लिए आए हैं। सही है कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। तो वही है, अगर मैं ईश्वर का संतान हूं तो मेरे अंदर किसका स्वभाव होना चाहिए? पिता का होना चाहिए कि नहीं? और एक जो बेटा रहता है वो क्या करता है? अपना पिता का क्या करता है? वो कॉपी करता है। सही है कि नहीं? आप लोग घर में देखे होंगे, अगर छोटे बच्चे लोग रहते हैं, जैसे कि हमारे घर में ईडन है, तो जब भी माँ साड़ी पहनती है तो बच्चे भी क्या करते हैं? पहनते हैं कि नहीं? तो वैसा ही हमको क्या करना है? पिता का क्या करना है? अनुसरण करना है। इधर लेकिन इधर किधर क्या, किस चीज का हम लोग अनुसरण करते हैं? हड़िया का। इधर नहीं होता होगा ना? इधर नहीं करते हैं ना? बहुत अच्छे लोग हैं। होता है हड़िया का, खैनी का, गुटखा का, सिगरेट का, होता है इधर। तो बताइए, अगर मैं इस संसार का चीजों का मैं अनुसरण कर रहा हूँ, उसी के दिशा में मैं चल रहा हूँ, तो मेरा अवश्य ही मेरा जो क्या है जीवन है, मेरा क्या हो जाएगा? सर्वनाश ही होगा। मेरा जीवन में वो प्रभु का प्रेम नहीं रहेगा। रहेगा क्या? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं? उस गलत रास्ता को मैं चुन रहा हूं। तो उसी तरह हम भी क्या थे कि आप लोग कितने लोग हमको जानते हैं? एक, बाकी लोग नहीं जानते ना? तो मैं क्या, मेरा नाम है राम और मैं एक सरना परिवार से हूँ और मेरा बपतिस्मा राजा उलातू पारिस में हुआ है। और सबसे पहले तो हम लोग जब अक्रिस्तीय थे उस समय मेरे को मालूम नहीं था कि ईश्वर होता है कि नहीं होता है, ईश्वर तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा है कि नहीं, वो भी मालूम नहीं था। कुछ मालूम नहीं, क्योंकि हम लोग एक जन्म से ही क्या थे? सरना परिवार से। तो हम लोग उतना मालूम नहीं था। और जब हमारे जीवन में समस्या आया, बहुत सारा समस्या आया, इतना सारा समस्या आया कि घर में हर एक चीज का कमी घटी होने लगा, बीमारी होने लगा, समस्या ही समस्या। कुछ भी चीज काम करो तो हर एक काम में सफलता नहीं, हर काम में क्या है? रुकावट ही रुकावट। और जब मेरे बीवी का बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हुआ, तो उस स्थिति में क्या था कि मैं घर में रहता था, तो काम पे इसको जाता था, तो घर में उसको बाहर में धूप में, ठंडा का दिन में धूप में बाहर सुला देते थे। और घर में कोई नहीं था करने के लिए, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे थे। उस समय मेरी माँ डेथ कर गई थी, तो घर में कोई नहीं था देखने के लिए। बाबा था तो वो क्या कर सकता था? तो घर में उसको बाहर सुला देने के बाद मैं काम में चला जाता था। और जब दोपहर में लंच होता है ना, तो उस समय हम आते थे, फिर इसको खाना देते थे, फिर इसके लिए अंदर घुसा देते थे। फिर शाम में आने के बाद वैसा ही, क्योंकि घर में देखने के लिए कोई नहीं था। और इसके लिए हम डॉक्टर के पास से दवा भी लेते थे, तो दवा क्या होता था? काम ही नहीं करता था। बहुत सारा पैसा लगाते थे, फिर भी सारा पैसा क्या हो जाता था कि डॉक्टर के दुकान में चल जाता था। ठीक होता ही नहीं था, होता ही नहीं था। और हम सोचते थे कि इतना दवा करने पर भी इसका समस्या तो क्या हो रहा है? घटने के वजह क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो हमारे घर के बाजू में है, वो लोग क्रिस्तिया है, तो वो लोग बोले कि चलो, हमारे एक घर है गांव के बीच में, तो वहां रोजली होता है, तो चलो एक बार तुम लोग जाके देखो, यदि ठीक होता है और तुम लोग को अच्छा लगता है तो चलो। बोले तो ठीक है, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, ऐसा बोले। फिर सुबह के दिन में हम लोग लेके गए
दो जन पकड़ के लेके गए, क्योंकि ये चलने भी नहीं सकती थी, ना अपने से कुछ काम कर पाती थी। और जब वहां हम लोग इसको उठा के लेके गए और वहां जाने के बाद 1 घंटा जैसा वहां रोजली हुआ, कुछ कुछ वचन बताए, तो आने के समय क्या हो रहा है, ये खुद से चल के आई। जाने समय तो कैसा गई थी, पकड़ के, लेकिन आने के समय हम देख रहे हैं कि खुद से चल के आई। और हम सोचने लगे कि पहले इसका अंदर तो इतना सामर्थ्य नहीं था, इसको पकड़ के ले जाने के लिए पड़ता था, अभी तो तुरंत चल के आई, ये कैसे हुआ। फिर धीरे धीरे जाने लगे, उसी में जाते 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 क्या हो, ये धीरे धीरे इसका क्या हो रहा था कि सुधार होने लगा। और एक दिन क्या हो गई, पूरी तरह से ठीक हो गई, पूरी तरह से। और बताइए कि मैं क्या था कि चंगाई मिला, सब चीज मिला, फिर क्या करना है, कौन है ईश्वर, ईश्वर को तो मैं जानता ही नहीं, कौन जाएगा ईश्वर के पास। अरे छोड़ो ना, तुम ठीक हो गई ना, तो इतना ही क्या है, बहुत है। और उस समय हम लोग ये नहीं थे, बस हम लोग विश्वास किए, उस समय क्रिश्चियन नहीं बने थे। और सारा चीज धीरे धीरे क्या होने लगा, ठीक होने लगा। फिर ये जाती थी और मैं नहीं जाता था, ये बोलती थी चल चल, मैं नहीं जाऊंगा। अरे ठीक हो गई तो क्या जाने का है, और छोड़ो ना, हटा, ऐसा मैं बोलने लगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एक ऐसे जाल में फंसा, मैं काम पे जाता था और उस समय राजमिस्त्री का काम करता था। तो क्या होता था कि जब भी हम लोग काम पे जाते थे तो बोलता था कि देखो तुम क्या करो, ये थोड़ा सा काम बचा है ना, इसको खत्म कर दो और तुम्हारे लिए क्या ला देंगे, दारू ला देंगे, बोलता था। अब बताओ, जो आदमी पीता है उसको कोई बोल देगा तो उसको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं। आज तो मिलने वाला है, आज तो कुछ स्पेशल है, तो वैसे ही बोलता था। और हम लोग 3-4 लोग थे, सबको हम लोग कर देते थे। फिर शाम में क्या करता था कि आने के बाद जो ठेकेदार रहते हैं ना, वो लोग दे देते थे। फिर जब हम लोग पीने के लिए बैठते थे तो समय वो तो एक ही ला के न देगा, उसको पीने के बाद में क्या होता है कि जो व्यक्ति पीता है उसका मुंह से क्या होता है, आप लोग कैसे मालूम, हाँ देखे हैं कि इधर भी होता है ना। तो बोलते थे कि देखो सबके पास पैसा है ना, सबको निकालो और क्या करो, जमा करते हैं फिर और जाके लेके आओ। वैसा ही करते करते क्या होता था कि हम लोग शाम में बैठते थे तो रात में कभी क्या होता था, 10 बजे 11 बजे 12 बजे उठते थे और काम पे जा रहे हैं। तो क्या होता था कि गाड़ी भी लेके जाते थे, तो उस समय भी हम लोग क्या करते थे, बाइक में भी आते थे। और जो व्यक्ति पीता है वो क्या करता है, जब भी गाड़ी में रहता है तो उसको क्या लगेगा, मान के चलिए वो 40 का स्पीड में जा रहा है, ठीक है, ऐसा लगेगा कि उसको कितना स्पीड में जा रहा है, वो 10 का स्पीड में जा रहा है। हमको और क्या करना है, गाड़ी को और स्पीड चलाना है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बहुत स्लो चला रहे हैं, थोड़ा स्पीड जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। लेकिन गाड़ी क्या है, स्पीड में ही है। और कभी कभी क्या होता था कि घर हमको कितना, कोई दोस्त लोग आधा रास्ता में छोड़ देते थे, तुम इधर से जाओ, हम लोग अपना घर जा रहे हैं, ऐसा बोलता था। लेकिन घर आने के बाद में क्या होता था, लड़ाई होता था, झगड़ा होता था, बहुत झगड़ा, इतना झगड़ा होता था कि कभी कभी क्या होता था, लड़ाई झगड़ा मार भी होता था। और घर में क्या था, शांति नहीं था। और जब मैं नशा में फंसा तो क्या होता था कि घर में आने के बाद में भी लगता था कि और चाहिए, किधर भी और पीते तो थोड़ा और अच्छा लगता, अभी तो थोड़ा ही सा नशा चढ़ा है
और थोड़ा रहता तो और अच्छा लगता, ऐसा लगता था। लेकिन घर में नहीं हो पाता था। लेकिन लड़ाई झगड़ा क्या होता था, जबरदस्त चलता था। और मैं क्या करता था कि जब उस समय वचन में तो नहीं था, क्रिस्ती बना, क्रिस्ती बनने के बाद में भी क्या था कि मेरे जीवन में क्या था, समस्या ही समस्या, और वचन नहीं था मेरे जीवन में। लेकिन क्या हुआ कि जब हमारे गांव में सिस्टर लोग आने लगे, तो क्या हुआ कि लोग वचन देने लगे गांव गांव में। तो सबसे पहले तो मैं ही इन लोगों को लेने के लिए गया, एक कॉन्वेंट में रुके थे, तो इन लोगों को लेने के लिए गया, लेके तो आया। लेकिन एक व्यक्ति जो बीमार था, उसको क्या किए, एक बीमार है उसको लेके जाओ, और आप लोग के जैसा ऐसा यूनिट नहीं है उधर, हम लोग की तरफ उधर क्या है, बड़ा सा एक क्या है, कटहल का पेड़ है, और वहां पे क्या करते थे सिस्टर, प्रीचिंग करते थे, वचन बताते थे। तो मैं तो उसको लेके गया, लेकिन क्या इधर बैठने का है, इधर झूठ होगा बैठेंगे, सिर्फ क्या होगा, झूठ मूठ का भाषण होगा, क्या सुनना है। थोड़ी देर तो मैं सुन लिया, फिर क्या हो गया, वहां से भाग गया, फिर आया ही नहीं। और जब भी बोलता था कि चलो सिस्टर लोग आई है, जाओ ना तुम, हम नहीं जाएंगे, क्या करेंगे जाके। मैं जाता, इसका नाम ही सुन के मैं क्या करता था, नहीं जाएंगे हम, अच्छा नहीं लगता है उधर, ऐसा बोलते थे। लेकिन ये क्या कहते, चलो जाना, एक बार जाओ ना, उसके बाद में ठीक लगेगा, सब बोलते थे। लेकिन मैं जाता ही नहीं था। और जब भी मैं काम पे जाता था, तो उस समय क्या होता था कि मैं डेली पी के आता था, डेली डेली। और एक बार मैं उस चीज को चुन लिया, तो ऐसा लगता था कि उसको नहीं पीने से अच्छा ही नहीं लगता है। और जिस दिन ज्यादा हो गया ना, उस दिन क्या होता था, सुबह में तो काम के लिए जाते थे, लेकिन क्या होता था कि काम करने के समय ऐसा लगता था कि शरीर में क्या नहीं है, जान नहीं है, और हाथ सब ऐसे ऐसे हिलने लगता था, काम करने का मन ही नहीं करता था। लेकिन दोस्त लोग क्या करते थे कि चलो, सबको तो अच्छा नहीं लग रहा है, और जमा कर लेते हैं और लेके आते हैं, फिर क्या करना है, पी लेना है। पीने के बाद में क्या होता था, हम लोग कैसा ऊपर ऊपर में काम चलता था, ऐसा ऐसा में कोई कोई तो क्या होता था कि उस मचान से भी क्या हो जाता था, नीचे गिर जाता था, वैसा होता था। लेकिन पीने के समय क्या था, अच्छा लगता है कि नहीं, बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगेगा कि हम किधर है, स्वर्ग में है, स्वर्ग में क्या कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, वैसा लगेगा। लेकिन क्या है कि वही हमको किधर लेके जाता है, मृत्यु की ओर लेके जाता है। और मेरे, जब मैं नशा को चुना, तो मेरे घर में क्या था, हर चीज का कमी घटी। आप लोग तरफ तो ऐसा नहीं होगा कि आप एक दूसरे से, हम लोग को क्या करना पड़ता था, मांग के खाना पड़ता था, दूसरे को हर समय कमी घटी होता था, दूसरों को मांगो, ये करो वो करो, वैसा था स्थिति। और मांग मांग के ही क्या करते थे, मिलता था। लेकिन क्या हुआ कि जब भी मैं इसको गाली देता था, इसको मैं मारता भी था। और जब ये क्या था कि मैं एक दिन पी के आया, तो क्या हुआ कि घर में जैसे घुसा, इसको बोला मैं खाना लेके आऊं, तो ये नहीं लाई, जाओ ना अपने से निकाल के खा लो। फिर बाद में थोड़ी देर में लेके आई, लेकिन ये क्या थी, प्रेग्नेंट थी, जो बाबू है ना वो था। हाँ, तो क्या हुआ कि मैं गुस्सा गया, और एक लात मारा ना, तो क्या हुआ कि ऐसा जाके उधर है ना कोना, उधर जाके गिर गई और रोने लगी। और मैं तो क्या था, नशा में नहीं, नशा में था, मेरे को कुछ पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं। लेकिन जब सुबह उठता था, तो जब हमको बोलते तुम ऐसा ऐसा किया रात, हमको तो पता ही नहीं है, कहाँ तुमसे क्या किए हैं, कुछ तो किया ही नहीं है, सब बोलते थे। लेकिन ये क्या कहते, तुम ऐसा किया है। फिर घर में रहने के बाद ज्यादा, जिस दिन ज्यादा हो जाता था ना, तो घर में ही रहते थे, काम करने जाते ही नहीं थे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता था। और ये क्या कहती थी
घर में बड़ा सा स्पीकर रहता था, उसको क्या कर देती थी, घर में सिस्टर गौरी का जो टीचिंग है ना चालू कर देती थी। दिन भर सुनते रहती थी, सुनते रहती थी, सुनते रहती थी। और हमको क्या आता था, गुस्सा आता था। और बोलते थे ये क्या है, दिन भर कुछ गाना वाना लगाओ ना, ये दिन भर बोलते रहती है, बोलती रहती है, गाना तो गाता ही नहीं है, इसको सुनने में क्या मिलेगा तुमको, बंद करो इसको, तुम बाहर जाके क्या कर दो, फेंक दो, ऐसा बोलते थे। तो ये क्या करती थी, अभी अगर इस जगह से नहीं ले जाएंगे तो पक्का ये क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। तो बाहर जाके, घर का बाहर जाके बाउंड्री के ऊपर रख देते थे। उधर से भी सुन थी फुल साउंड, और घर का अंदर भी क्या होता था, सुनाई देता था। तो ऐसे ही चालू रहता था, सुनते सुनते डेली काम पे आओ फिर भी चालू, पूरा रात भी क्या करो फिर भी चालू, दिन भर। हम इसको बोलते थे कि देखो तुम सुन रही है, तुमको बोरिंग नहीं लगता है, दिन भर सिर्फ बोलते रहता है, बोरिंग नहीं लगता है, कहाँ बोरिंग लगेगा, अच्छा लगता है, हमको ठीक नहीं लगता है। तुम क्या करो, बंद करो और क्या कर दो, गाना लगाओ। लेकिन ये क्या करते थे, डालते ही नहीं थे। फिर सुनते 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 क्या होने लगा, काम पे जाता था, पीता भी था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि काम से घर आया और क्या हुआ, पूरा का पूरा क्या होने लगा, उल्टी होने लगा। इतना ज्यादा उल्टी होने लगा कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, उल्टी करते हैं दिन भर। फिर इसको बोले देखो ना मेरे लिए क्या कर दो, प्रार्थना कर दो ना, ठीक हो जाएगा। फिर ये क्या करते, प्रार्थना तो कर दी, लेकिन दूसरे दिन क्या किए, अरे छोड़ो ना, ये क्या होता, जो जिस दिन अधिक पीता है उस दिन क्या होता है, उल्टी हो जाता है कभी कभी। तो क्या करना है कि अगला दिन और जाके क्या करना है, और पीना है। फिर जाते थे, काम पे जाते थे, बोलते थे कि चलो आज कुछ कुछ चीज का व्यवस्था है कि नहीं है, है चलो पैसा जमा करो और सबको क्या करेंगे, लेंगे, बोलते थे। उधर भी जाने के बाद, पीने के बाद क्या होता था, उल्टी हो जाता था। ऐसा ही क्या हो रहा है, लगातार मेरे साथ क्या होने लगा, उल्टी होने लगा। और अब बताइए, अगर हम अगर एक सप्ताह पी रहे हैं और एक सप्ताह में भी अंदर नहीं रुक रहा है, तो गड़बड़ किधर है, बोल रहे हैं दारू में गड़बड़ है कि मेरे अंदर गड़बड़ है, मेरे अंदर में। तो ये कैसे हो रहा है, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो काम पे जाने लगे, तो बोल आज हम नहीं पिएंगे, क्या है, मेरा पेट में रुक ही नहीं रहा है, सब चीज क्या हो जाता है, उल्टी हो जाता है। तो मेरे साथ जो काम करते थे वो लोग बोलते हैं पक्का तेरा बीबी क्या किया है, जादू टोना किया है, इसीलिए क्या हो रहा है, तेरा नहीं रुक रहा है, ऐसा बोल रहा है। वो क्या करेगी, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो है शायद, ऐसा बोलने लगे। ठीक है नहीं पिएगा तो छोड़ो, हम लोग पीते हैं, ऐसा बोला। फिर पीने लगा वो लोग। फिर मैं क्या करने लगा कि बीच बीच में मैं पीता था, छोड़ने के बाद में भी पीता था, और घर में क्या करता था, पूरा लड़ाई। और जब भी इसको गाली देता था तो क्या बोलते थे, धन्यवाद यीशु, ये आपका क्या कर रहा है, सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, ऐसा बोलते थे। अरे हाँ बोलते थे, अरे क्या फालतू वाला बात बोलती है, ऐसा हो सकता है क्या, एक आदमी पी के आ रहा है, गाली दे रहा है, तुम क्या बोल रही है, प्रचार कर रहा है। हमको तो बाइबल का कुछ मालूम नहीं है कि उत्पत्ति कहाँ है, मत्ती कहाँ है, लुकस कहाँ है, कहाँ कहाँ लिखा हुआ, हमको कुछ नहीं मालूम है। तो तुम कैसे बोल देगी कि क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है। और क्या बोल रही, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, गाली दे रहे हैं, लेकिन क्या बोल रही है, अन्य भाषा में। ऐसा क्यों बोल रही है, हाँ, इसको तुम गाली दे रहे हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि इसलिए ये ऐसा बोल रही है क्योंकि जो कुछ भी सिस्टर लोगों ने इसको सिखलाया था उसी के अनुसार ये क्या कर रही थी, आंखों से तो दिख रहा था, लेकिन ये क्या कर रही थी, समस्या बोल रही थी कि समाधान बोल रही थी, समाधान। सीखने के बाद में क्या करती थी, हर समय बोलते थे तो यीशु का लहू पी के आया है, यीशु का क्या कर रहा है,
सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, गांव गांव जाके क्या कर रहा है, प्रवचन कर रहा है। ऐसा बोलने लगी। फिर मेरा क्या हो गया, एक दिन मैं क्या हो गया, जब मेरा अंदर दारू ही नहीं टिक रहा है तो पिएंगे क्या, पिएंगे क्या, अंदर टिक ही नहीं रहा है तो कौन पिएगा, छोड़ो हटा उसको, कौन पीना है। दोस्त लोग काम पे जाते थे, लेकिन क्या करता, वो लोग पीता था, लेकिन मैं क्या करने नहीं पीता था, क्योंकि अंदर रुकता नहीं था। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं क्या हो गया, पूरी तरह से क्या हो गया, नशा से मुक्त हो गया। और मैं क्या करता था कि काम पे भी जाता था तो जो टीचिंग हमको अच्छा नहीं लगता था वही हमको क्या लगने लगा, अच्छा लगने लगा। और कान में क्या करता था, ईयरफोन डालता था, और क्या करता था, मैं काम पे भी दिन भर टीचिंग को सुनता था। ऐसा लगता था कि क्या है कि ये मेरे ही बारे में क्या कर रहा है, बात कर रहा है, ऐसा तो मैं ही हूँ। इसीलिए तो ये ऐसे ही बोल रहा है, क्योंकि जो जो मेरे जीवन में घट रहा है वही चीज वो क्या करता है, इधर बताता है कि कैसा हमको जीना है, ऐसे ऐसे बता रहा है। सुनते क्या हो गया कि मैं क्या उसी को सुनता था, घर में भी आता था तो सुनता था। उसके बाद मैं तो इसको बोलता ही नहीं था कि तुम क्या करो, स्पीकर को बंद करो, वो क्या कहते थे, घर में भी चालू। फिर एक दिन भी अगर बंद होता था ना काम करने के बाद, आज क्या हुआ, चालू नहीं है, क्या हो गया, चालू करो। तो ये बोलते थे क्या हुआ, अरे अच्छा लगता है आजकल, चालू करो ना। तो ये क्या करती थी, चालू करती थी। और सुनते क्या होने लगा, जो कुछ भी मेरा अंदर गंदगी था वो क्या होने हो गया, बाहर निकल गया। जैसे एक उदाहरण है ना, जैसे कि एक गंदा काला बाल्टी है, हाँ उसमें काला पानी है, और उसको हम नल के नीचे रख देंगे, और हम सुबह को नल को चालू करके छोड़ दिए, और शाम को आके देखेंगे उस बाल्टी में क्या रहेगा, क्यों रहेगा। हाँ, तो वैसा ही मेरा जो साफ पानी का गिरने का जो नल कितना कितना दिन चालू था, 1 महीना, 2 महीना, कितना दिन, आप लोगों को क्या लगता है कितना दिन, 2 महीना, 1 साल तक, और 1.5 साल लगा, कितना, 1.5 साल। 1.5 साल के बाद मैं क्या हो गया, पूरी तरह से मुक्त हो गया। और अभी मेरा मुंह से क्या नहीं आता है, गाली नहीं आता है। पहले बहुत गुस्सा भी होता था, और दूसरे को कुछ भी होता था तो मैं क्या करता था, इसके ऊपर चिल्ला देता था, भड़क जाता था। और अभी क्या होता है, गुस्सा मेरे को आता नहीं है। और सुनने के बाद में क्या हुआ, एक दिन बोले हमको ना आजकल काम में क्या नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो हम चाहते हैं ना कि काम करने हम नहीं जाएंगे, तेरा साथ क्या करेंगे, गांव गांव क्या करेंगे, हम घूमेंगे। बोल रहे हैं गांव गांव क्यों जाएगा, हाँ अभी तुम काम नहीं करेगा तो बताओ घर कैसे चलेगा, बच्चा का फीस कौन भरेगा, घर का भी जो कुछ भी जरूरत है उसको कौन पूरा करेगा। अरे हम बोल रहे हैं कि अरे तुम ही तो बोलती थी कि तुम क्या कर रहा है, यीशु का सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, गांव गांव जाके बता रहा है, और अभी तुम बोलती है कि घर कौन चलाएगा, ये कौन चलाएगा, ये करेगा वो करेगा। तो इसको याद आया कि ठीक है, हम बोल रहे थे वो क्या है, पूरा हो रहा है। ठीक है, नहीं जाने का मन करता है तो क्या करो, मेरे साथ गांव गांव चलो। फिर क्या हुआ कि उस दिन से शुरू हुआ, गांव गांव जाने लगे इसके साथ में, धीरे धीरे सब तरफ जाने लगे। मैं गवाही को ही बताता था कि मैं पीता था, ऐसा करता था, वैसा था, लेकिन अभी मेरा जीवन क्या हो गया, पूरी तरह से बदल गया। और अभी मैं क्या करता हूँ, गांव गांव जाके हम लोग दोनों पति पत्नी क्या करते हैं,
कहीं भी बुलाए तो हम लोग कभी मना नहीं करते हैं, गांव गांव जाके क्या करते हैं, यीशु का वचन को क्या करते हैं, बताते हैं। तो बताइए कि मेरे को कितना लगा, 1.5 साल। और हम लोग कितना चाहते हैं, चमत्कार कितना चाहिए, आज सुने तो हमको कितना, कब कब चाहिए, तुरंत चाहिए, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। और आज मेरा जीवन क्या है कि पहले से भी क्या है, बहुत अच्छा है। कुछ भी चीज कभी घटी नहीं है, हर चीज का क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। हर चीज में क्या है, प्रभु का आशीष बहने लग रहा है। और कुछ चीज का कमी घटी नहीं। पहले मांग के खाना पड़ता था, लेकिन अभी क्या होता है कि हम दूसरों को क्या करते हैं, देते हैं। ये कैसे हुआ कि मैंने जाना कि मेरा पिता कौन है, ईश्वर हुआ, ईश्वर है, और मैं उसका संतान हूं। तो मैं किसका अनुसरण करूंगा, ईश्वर का। तो आपको भी क्या करना है कि घर में जो जो कोई भी नशा करता है, तो उसको क्या करना है, मुक्त करने के लिए आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वचन को क्या करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। तभी वो क्या होगा, नशा से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। हालेलुया। तो बताइए कि मेरा जो 32वां हुआ है, कितना साल हो रहा है, 5 साल हो रहा है। लेकिन वचन में आए हुए हमको 2 साल हो रहा है, 2 साल। अब बताइए मेरे जीवन में इतना परिवर्तन हो सकता है, तो आप लोग तो क्या है, जन्म से क्रिस्ती है कि नहीं है। तो आप लोग का जीवन परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, यीशु करेगा कि नहीं करेगा, यीशु करेगा कि कौन करेगा, यीशु करेगा कि आप लोग खुद करेंगे। यीशु तो क्या कर दिया, क्रूस पे जाने के बाद में क्या बोला, सब कुछ पूरा हुआ, बोला कि नहीं बोला, कि इधर बोला है कि इधर इस गांव में बाकी है, ऐसा बोला क्या। तो सब चीज अभी क्या कर दिया है, प्रभु हमको दिया है, तो हमको क्या करना है, उसको क्या करना है, मुक्त करना है। हालेलुया। मेरे लिए एक वचन बोलती थी, लूकस 4:18। हाँ, लूकस 4:18 बोलते थे कि प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा क्या है, मेरा पति पर है। प्रभु यीशु ने मेरा पति को क्या किया है, अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने मेरे पति को अपने प्रेम से भर दिया है, और सारे बुराई और नशे की दुष्ट आत्मा से क्या कर दिया है, मुक्त कर दिया है। यही क्या करती थी, बार बार मेरे लिए क्या करती थी, बोलती थी। जब भी घर में रहती थी बोलती थी, बोलती थी। और अभी क्या है कि मैं नशा से पूरी तरह से मुक्त हो गया हूँ, और गांव गांव जा जाके प्रभु यीशु का क्या करता हूँ, प्रचार करता हूँ। हालेलुया। तो मेरा गवाही अच्छा लगा ना। तो आप लोग का भी जीवन बदली होगा कि नहीं होगा, यीशु करेगा कि आप लोग खुद करेंगे। हाँ, तो पढ़ो इस वचन को। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, इतना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान हम ईश्वर के संतान कहलाते हैं, और हम वास्तव में वही है। संसार ने हमें नहीं पहचानता, क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। हालेलुया। अभी बताइए, हम तो क्या है, उसके प्रिय संतान है, सही है कि नहीं। तो आप लोग देखे हैं, मछली देखे हैं, मछली। तो क्या, जब मछली का बच्चे होते हैं तो माँ क्या करती है, उन बच्चों को क्या करती है, तैरने का ट्रेनिंग सिखाती है कि नहीं। इधर कौन सा मछली है जो ट्रेनिंग सिखाती है, हाँ, आप लोग तो वैसे भी मछली होता है, हाँ, हम तो पहली बार सुन रहे हैं, होता है क्या।
अभी बताओ, मछली के जो बच्चे रहते हैं उसको उसकी माँ क्या तैरने सिखाती है क्या, कि वो लोग खुद तैरते हैं? तैरते हैं कि नहीं तैरते? तो वैसा ही मेरा भी स्वभाव कैसा होना चाहिए, पिता के जैसा। सही है कि नहीं? अगर पिता का वचन कहता है, ईश्वर का वचन कहता है, तो एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। तो हमको क्या करना है? नफरत करना है, गाली देना है? हाँ, जब प्रेम करेंगे, जो प्रेम हम अनुभव किए हैं वही प्रेम क्या करना है हमको, दूसरों को देना है। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो कितने लोग नशा से मुक्त होना चाहते हैं? सही में हम जाएंगे हबाकुक अध्याय 2, हबाकुक अध्याय 2 पद संख्या 15। हबाकुक का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 15। धिक्कार है उसे, धिक्कार है उसे, जो अपने पड़ोसियों को जो अपने पड़ोसियों को शराब पिलाता है शराब पिलाता है और विष भी पिलाता है, और विष भी पिलाता है, जिससे वे होश हवास खो बैठे और उसकी नग्नता उघड़ जाए। हालेलुया। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या सुना? प्रभु इधर क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है इधर? फिर से पढ़ना। धिक्कार है उसे, धिक्कार है उससे, जो अपने पड़ोसियों को शराब पिलाता है। शराब क्या पिलाता है? शराब। तो क्या आप लोग अपने पड़ोसियों को शराब पिलाते हैं क्या? पिलाते हैं क्या? तो प्रभु क्या बोल रहे हैं उन लोगों को? वो लोग कौन है? श्रापित है। कौन है वो लोग? श्रापित है। हालेलुया। अभी हमारे इधर क्या होता है, कोई भी ये आता है, क्या बोलते हैं, घर में कोई भी मेहमान आता है तो हम लोग क्या करता है उसके लिए? अरे बाबू जाओ, उसके लिए क्या करना, लेके आना। तो बताइए हम उसके जीवन में क्या डाल रहे हैं? हाँ, क्या डाल रहे हैं उसके जीवन में हम? शराब। और वो शराब उसके जीवन में, जो यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है, जो दूसरों को क्या करता है, शराब पिलाता है, वो कौन है? श्रापित है। सही है कि नहीं? अगर आप ईश्वर के प्रिय संतान हैं और हम क्या कर रहे हैं, उसको क्या दे रहे हैं? श्राप दे रहे हैं, तो वो उसके जीवन में क्या करेगा? वही कार्य करेगा कि नहीं करेगा? वो क्या है कि नशा से क्या हो जाएगा, वो और फंसते जाएगा, और उसके साथ क्या होगा, वो पूरा परिवार को क्या करेगा, वो उससे उसका पूरा परिवार परेशानी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो वही प्रभु बोलता है धिक्कार, श्रापित है वो लोग। तो आज भी क्या करना है कि हमारे घर में भी पहले क्या होता था कि जब हम लोग पीते थे तो क्या होता था कि घर में क्या करते थे, सब कोई आते थे। मेरी सास है वो भी आते थे, दोस्त लोग भी आते थे। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, मिलता था। लेकिन जब वचन में आने के बाद में उन लोग को बुलाएंगे कि आओ मेरे घर में, बच्चे लोग का बर्थडे है, ये है वो है, तो लोग क्या करेंगे, बहाना मार देंगे, बोलेंगे अरे नहीं जाएंगे, क्या है आओ ना। उधर क्या होता है, कुछ मिलता ही नहीं है तो कौन जाएगा, ऐसा बोलता है। हम बोलते थे जितना खाना है खिलाएंगे लेकिन पिलाएंगे नहीं। तो ऐसा भी बोलता है कि देखो तुम पिला नहीं सकता है तो कम से कम पैसा तो देगा ना खरीदने के लिए, ऐसा बोलता था। पैसा क्यों देंगे हम? फिर भी अगर हम तुम्हारे जीवन में हम पैसा दे रहे हैं उस गलत कार्य के लिए, तो हम तुम्हारे जीवन में क्या बो रहे हैं, आशीर्वाद बो रहे हैं कि शराब बो रहे हैं? अगर हम दूसरे के जीवन में शराब बो रहे हैं तो क्या होता है, हमको दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा।
वचन कहता है ना कि तुम जो बोओगे, सही है कि नहीं? आलू बोए हैं, टमाटर मिलेगा क्या? इधर नहीं होता है, हमारे रांची में तो होता है। उधर आलू लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं टमाटर दे, तो आ जाता है। नहीं होता है, ये कैसा है? इधर हमारा उधर होता है। एक बार हमारा रांची में आइए और प्रार्थना करके देखिए, उधर जरूर टमाटर मिलता है। इधर नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। ओला तो में हुआ था। तो वही है कि अगर हम दूसरे के जीवन में क्या कर रहे हैं, शराब बो रहे हैं, तो अवश्य ही मेरे जीवन में क्या होगा, वही हम लूंधेंगे। सही है कि नहीं? और आज भी क्या होता है कि मेरे दोस्त लोग कोई फोन नहीं करते हैं। जो एक क्या है कि एक गहरा दोस्त है, पिता है वो लोग, लेकिन अभी भी मेरा घर में क्या करता है, बुलाने से भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि मिलेगा ही नहीं। वो लोग क्या बोलते हैं, आप तो फादर बन के लिए तो आप कहाँ पिला दे हम, ऐसा बोलता है वो लोग। तो हम बोलते थे हाँ बन गए, तब कहाँ पिलाएंगे आप? आना है, जो खाना है वो खिलाएंगे, लेकिन हम पिलाएंगे नहीं। इसलिए लोग आता ही नहीं है। और हम लोग क्या सोचते हैं, ठीक है नहीं आता है, जो क्या हो जाता है, सब चीज क्या क्या हो जाता है, बचत हो जाता है। हालेलुया। तो वही है कि अगर जो वो व्यक्ति पीता है और जो व्यक्ति पिलाता है, वो भी क्या है, अपने जीवन में शराब को क्या करता है, लेके आता है। और वही क्या होता है, उनके जीवन में क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, आगे बढ़ते जाता है। इसका कारण कौन है? शैतान है क्या? शैतान है क्या? तो कुछ भी होता है तब किसके ऊपर बिल फाड़ते हैं? किसने किया? शैतान ने किया। अरे वो मेरा पति पी के आ रहा था ना, गाड़ी से गिर गया, कौन गिराया? शैतान ने गिराया। रास्ता से आ रहा था और क्या हो गया, गिर गया, शैतान ने गिराया। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो क्या इसमें शैतान कारण है क्या? वो व्यक्ति पीता है, इसका मतलब कि उसको शैतान पिला रहा है क्या? तो कौन पिला है? कैसे मालूम? हाँ, कैसे मालूम? वो खुद पी रहा है। विधि विवरण 30 का 19 निकालिए। विधि विवरण 30 का 19। मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को। तो यहाँ पे वचन क्या बोल रहा है कि हमारे आगे क्या रख दिया है? जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई। तो यहाँ पे प्रभु क्या बोल रहा है कि साफ साफ वचन में कहता है कि मैंने तुमको क्या दिया है? पूरी आजादी दी है। पूरी क्या दी है? छूट दी है। तो हमको पूरा क्या दिया है? छूट। तुम चाहे तो किसको चुनो? जीवन को चुनो, चाहे किसको चुनो? मृत्यु को चुनो। सही है कि नहीं? तो बताइए, हम अगर मेरे जीवन में मैं मृत्यु को चुनता हूं तो क्या होगा? मेरा आने वाला पीढ़ी भी क्या करेगा? वही मृत्यु का श्राप में रहेगा। सही है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे प्रभु क्या बोला है, साफ साफ क्या करता, बोलता है कि चुनने का मैंने क्या दिया है? छूट दिया है कि नहीं दिया है? अभी आप लोग घर के बाहर में बड़ा बड़ा पेड़ है, उसको क्या आप लोग लगाए? कौन लगाया है? आप लोग के जो पूर्वज लोग थे वो लोग डाले हैं कि नहीं डाले हैं? लेकिन उसका फल कौन खा रहा है? खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? वैसे ही अगर मेरे जीवन में, चाहे हमारे जीवन में, अभी हम क्या करते हैं? उस हड़िया को चुनते हैं,
उस खैनी को चुनते हैं, उस नशा के जो कुछ भी पदार्थ है उसको चुनते हैं, तो मेरा आने वाला पीढ़ी भी क्या करेगा? यही मृत्यु का फल का क्या करेगा? वो लोग खाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बाजू वालों को पूछिए, आज के बाद नशा नहीं करने का है। हालेलुया। तो यही है, प्रभु क्या दिया है? छूट दिया है। सही है कि नहीं? तो यहाँ पे दो शब्द, दो लिखा हुआ है, जीवन और मृत्यु। तो जीवन का मतलब हम लोग तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो क्या है जीवन? जीवन क्या है? वचन है। सही है कि नहीं? जो कुछ भी वचन के अनुसार है वो क्या है? जीवन है। और जो मृत्यु है क्या है? वचन का विरुद्ध। वचन का विरुद्ध है वो क्या करेगा? वचन से क्या करेगा? दूर ले जाएगा। सही है कि नहीं? तो बताइए, अगर आपके पास, आपके गांव में इधर सिस्टर लोग आएंगे, ठीक है, वचन देने के लिए, और गांव में शादी रहेगा, तो आप लोग किधर का रास्ता चुनेंगे? हाँ, किसको चुनेंगे आप लोग? सही में कि शादी तरफ जाएंगे हम लोग? वो तो पता चलता है जिस समय अभी तो बोल रहे इधर, लेकिन क्या होता है कि उस समय हम किसको चुनते हैं? उस चीज को चुनते हैं। सही है कि नहीं? क्योंकि प्रभु यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि तुमको क्या दिए हैं? छूट दिए हैं। अब एक व्यक्ति क्या करता है? नशा कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, एक दिन क्या हो जाता है? उसका किडनी खराब हो जाता है। फिर एक दिन जब प्रभु के बोलते, प्रभु आज ये दिन काहे को देखने को दिया? तो बताइए, ये प्रभु मेरे साथ तूने ऐसा क्यों किया? आज तो एक किडनी भी ले लिया। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो क्या जो ईश्वर है, जो हमारा पिता है, वो क्या हमारा बुराई चाहता है क्या? तो क्या चाहता है वो? अच्छाई चाहता है, भलाई चाहता है। लेकिन हम हे प्रभु तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? एक किडनी ही नहीं है, ये दिन काहे देखने को दिया? बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये बीमारी क्यों मेरे जीवन में है? लेकिन क्या बताइए, उसको बोला था कि तुम घर से निकलना और क्या करना? हड़िया दुकान जाना। प्रभु रास्ता दिखाता था क्या? कि उसके लिए क्या था? चुनने का क्या था? छूट था। सही है कि नहीं? लेकिन वो क्या किया? गलत रास्ता चुन के क्या हो गया? वो उसी में वो क्या हो गया? बर्बाद हो गया। और उसका जो बीमारी का कारण क्या हुआ? उसने जो मृत्यु को चुना, तो उसके जीवन में क्या हो गया? वही क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप लोग ईश्वर के संतान है कि नहीं है? हैं। तो अभी भी हम देखते हैं कि अगर घर में कोई आता है तो हम सबसे पहले हमारे बच्चों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरे बाबू जाओ ना, तनिको थोड़ा घर में मेहमान बना है, हड़िया लेके देवे। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो अभी बताइए, उस बच्चे को तो बोलते हैं कि तुम जाओ बाबू हड़िया लेके आना। कौन आया है? मेहमान लोग आया है। तो अगर हम बच्चे को भेज रहे हैं उधर, तो हो सकता है एक दिन ला दिया, दूसरे दिन ला दिया, तीसरे दिन ला दिया, हो सकता है पांचवा दिन क्या कर रहा है? उधर ही वो क्या कर रहा है? पीते आ रहा है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो बताइए, उसको हम रास्ता कौन ला दिखा रहे हैं? जीवन का रास्ता दिखा रहे हैं कि मृत्यु का? फिर क्या बोलते हैं? अरे मेरे सिस्टर को बोलेंगे, सिस्टर मेरे बच्चे चर्च नहीं जाते हैं, बात नहीं सुनते हैं, नशा करते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो बच्चे अगर जैसे पिता, माता पिता जो जिसका जैसा घर में स्वभाव रहता है, जैसा उसका कार्य रहता है, वैसा ही बच्चे लोग क्या करते हैं? करते हैं। हालेलुया। ऐसा भी होता है ना कि जाओ, अरे बाबू जाओ थोड़ा सा गुटखा लेके आना। दुकान तो भेज देते हैं, एक दिन गया, दो दिन गया, तीसरा दिन से पता चल रहा है खुद खाते आ रहा है। होता है कि नहीं होता है?
और हम देखते हैं कि रास्ते पे भी जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे लोग, कितना छोटे छोटे, इतना 10-12 साल के, वो बीड़ी पकड़ लेंगे और रास्ता में फूकते रहेंगे। होता है कि नहीं होता है? वो ऐसा क्यों करते हैं? अभी बताइए, अगर माँ बाप अभी घर में, माँ बाप अगर नशा कर रहे हैं तो बच्चे लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? वो लोग किसका अनुसरण कर रहे हैं? माँ बाप का। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना नहीं देखते हैं, बोलेंगे मेरा बच्चा ना बहुत नशा करता है, कुछ कीजिए ना, उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। लेकिन बताइए, मेरा स्वभाव इधर घर में क्या है? वही स्वभाव है, तो बच्चे लोग सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? तो इसमें क्या है कि बच्चे का दोष है क्या? किसका दोष है? हमारा खुद। अगर बच्चे को बदलना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? खुद को बदलना पड़ेगा। सही है कि नहीं? लेकिन हम क्या कहते हैं, हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना कर दीजिए और वो क्या हो जाएगा? नशा से मुक्त हो जाएगा। लेकिन नहीं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको सुधारना पड़ेगा। जो आपका कार्य गलत है, उस कार्य को क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर क्या हो जाएगा? अगर अभी वो छोटा से पी रहा है, पी रहा है, पी रहा है, फिर बोलेगा, हम पता तो नहीं चलता है, लेकिन किसी से भी पता चलने के बाद में हम उसको डांटते हैं क्या? डांटते हैं क्या? अरे छोड़ो ना, अभी तो अब बड़ा हो रहा है, तो अब नहीं पिएगा तो कब पिएगा? इधर नहीं होता होगा ना? फिर बोलेगा, एग्जाम लिख लेगा, माँ हमको बड़ा वाला क्या चाहिए? घड़ी चाहिए। फिर हम लोग माँ बाप क्या है, बच्चे से प्रेम करते हैं तो हम क्या करते हैं? दे देते हैं। फिर क्या होगा? पीने के बाद में गाड़ी इतना स्पीड चलाएगा कि क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि उसने क्या किया? उस नशा को किया। अब फिर मर जाएगा, फिर क्या होगा? हम लोग किधर अच्छे लोग हैं कि हम लोग किधर जाएंगे? अरे आप लोग को तो पूरा मालूम है, जाते हैं कि इधर इधर जाते हैं। फिर बोलेंगे, देखिए ना मेरे घर में क्या हो गया, मेरा जवान लड़का था, कितना अच्छा था, सीधा साधा था। फिर वो बोलेगा कि अरे आपके घर में क्या है, जो पुरखा वाला है ना, वही भूत मारा है। इधर होता है कि नहीं होता है? और हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्ती रह के भी उसका बात में क्या करते हैं, उसको विश्वास करते हैं कि नहीं? तो बोलेगा एक बकरा लेके आना, तो हम लोग क्या करते हैं? बकरा भी लेके जाते हैं। जो मांगता है सो क्या करते हैं? दे देते हैं। लेकिन क्या उस देने के बाद में मेरा घर में शांति रहता है क्या? वो तो पूरा उधर क्या करेगा? बकरा को क्या करेगा? चखना बनाएगा, पूरा उधर क्या करेगा? पार्टी करेगा। होता है कि नहीं होता है? तो उस वैसा करता है तो हम क्या होते हैं? फंस जाते हैं, फंस जाते हैं, फंस जाते हैं, फंस जाते हैं। और एक दिन क्या हो जाते हैं? उसको तो करोड़पति बना देते हैं और हम किधर आ जाते हैं? करोड़पति में आते हैं कि नहीं आते हैं? और वो अभी ऊपर उठते जाता है और हम लोग फिर बोलेंगे मेरा जीवन में कमी घटी है। कौन सा वचन बोलेंगे? क्रिस्ती रह के भी हम क्या करते हैं? अभी भी हम अच्छा लगता है वही चीज। एक मेरे पास एक फोन आया, तो उसके जीवन में क्या था? उसका पति क्या करता था? नशा करता था। और हम क्या किए कि वचन फोन करके हम वचन लिए थे, और मेरा पति क्या किया था कि नशा से क्या हो गया था? मुक्त हो गया था। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन क्या बोला कि हम ना एक भक्तन के पास गए थे। किसके पास? और उधर जाने के बाद उसको क्या किया? उधर ना कसम खिलाया कि आज के बाद तुम क्या करना? दारू नहीं पीना, अगर पिएगा ना तो तुम क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसे दिलाता है कि नहीं दिलाता है? फिर क्या हुआ कि कुछ दिन बाद में वो बाहर में जॉब करता था। जब आ रहा था, बस से आ रहा था, तो बस से जैसे उतरा, फिर घर से ही कुछ पैदल आ रहा था, और वहीं पे क्या हो गया? वो
गिर गया। क्या हो गया? गिर गया। और उसका जब उसको डॉक्टर के पास ले गए तो उसका सिर में क्या था? क्या है? उसका नस फट गया है। और डॉक्टर क्या बोला कि उसके ब्रेन हेमरेज क्या हो गया है? हो गया है। अब डॉक्टर लोग बोला कि बचने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसका ब्रेन क्या हो गया है? डेड हो गया है, मर गया है। जान है, सांस भी चल रहा है, बोल रहा है, लेकिन क्या है कि डॉक्टर लोग बोल रहा है कि उम्मीद बहुत कम है। तो बोलती है कि हम उस भक्तन के पास गए थे ना, बोल के मेरा पति का ऐसा हुआ है, ऐसा बोल रही। ऐसा नहीं है। अगर आप वो बोल दिया कि तेरा पति अगर पिएगा तो क्या होगा? मरेगा, और तो आप स्वीकार कर लिए हैं तो अवश्य क्या होगा आपके जीवन में? काम करेगा। और अभी बेचारा क्या है, वैसे ही किधर पड़ा हुआ है? अभी बेड में पड़ा हुआ है। इसका दोष कौन है? प्रभु है क्या? कौन है? खुद है। इसीलिए अभी तो आप लोग ज्यादातर देखेंगे कि एक्सीडेंट होता है, ज्यादातर क्यों होता है? हाँ, पी के ही, नशा के ही होता है कि नहीं होता है? और नशा क्या है कि हमको शुरू समय क्या आता है? अच्छा लगता है, मजा आता है कि नहीं आता है? लेकिन एक दिन वही क्या होता है, आपको उस मृत्यु के रास्ता में लेके जाता है। उसके बाद में आप कितना भी चाहे मृत्यु के लिए आप बोलेंगे, लेकिन आपको मृत्यु भी क्या होगा? आपको मिलेगा नहीं, तड़प तड़प के। हालेलुया। इसीलिए कि हमको क्या करना, अगर प्रभु हमको इधर छूट दिया है और साफ साफ प्रभु क्या बोलता है? जीवन को ही क्या करो? चुनो। किसको चुनो? जीवन को कि पति को? जीवन क्या है? वचन है। सही है कि नहीं? तो इसीलिए क्या करना है, हमको वचन को महत्व देने वाला बनना है। हालेलुया। कि आदमी को, कि भगत को नहीं, कि हाँ हाँ। हालेलुया। फिर पढ़ना अब आपको 2:15। धिक्कार है उसे धिक्कार है उसे जो अपने पड़ोसियों को जो अपने पड़ोसियों को शराब पिलाता है शराब पिलाता है और विष भी पिलाता है, और विष भी पिलाता है, जिससे वे होश हवास खो बैठे और उसकी नग्नता उघड़ जाए। हालेलुया। अभी बताइए यहाँ पे क्या बोल रहा है? होश हवास खो दे। अभी बताइए, जो व्यक्ति पीता है उसको कुछ याद रहता है क्या? वो किसके साथ क्या कर रहा है कुछ याद रहता है क्या? किसके साथ लड़ाई कर रहा है कुछ याद रहता है क्या? क्यों? नशा क्या है? दुष्ट आत्मा है कि नहीं है? अगर हम उसको अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो क्या होता है कि वही हमारा क्या करता है? वही हमको क्या करता है? वो चलाता है। सही है कि नहीं? लड़ाई होता है कि नहीं होता है? हमारा घर में बहुत चल होता था लड़ाई, बहुत। लेकिन आजू बाजू घर है ना, किसी को पता नहीं चलता था, किसी को नहीं। कि रात में लड़ाई हुआ तो सुबह में ये नहीं कि बाजू वालों को पता चला, वैसा नहीं। लेकिन क्या है, बीबी अच्छा था ना, अगर इसके जगह कोई दूसरा रहते तो क्या होते? छोड़ के चले जाते। लेकिन छोड़ के नहीं गया। क्यों? क्योंकि आज ऐसा है, लेकिन क्या होगा, एक दिन क्या हो जाएगा, ये वचनों के द्वारा जरूर क्या हो जाएगा? नशा से मुक्त हो जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु आप लोगों को किस लिए भेजा इधर? जो कोई भी आपके घर में जो नशे की दुष्ट आत्मा में फंसे हुए हैं, बीमारी फंसे हुए हैं, उन सारे चीज को क्या करने के लिए? निकालने के लिए। लूका 4:18 बोलता है ना कि उस सारे चीज को क्या करने के लिए? हर एक जो बंधन में फंसे हुए हैं
उसको निकालने के लिए क्या किया है? आपको भेजा है। हालेलुया। कि उस घर में समस्या है, उसको देख के भाग जाना है क्या? भाग जाना है क्या? नहीं भागना है। क्या ईश्वर का पुत्र इधर आया तो बताइए इधर क्या था? समस्या था कि नहीं था? हम उसको हम लोग पहचाने क्या? उसका इज्जत किए क्या? किए क्या? ईश्वर का इज्जत किए क्या? उसके ऊपर हम लोग थूके, हाथ से मारे, उसको नंगा किए गए, किए कि नहीं किए? हालेलुया। तो वैसे ही हमें क्या है कि भले ही वो नहीं जानता है, नहीं, अगर उसके अंदर जो कोई भी दुष्ट कार्य कर रहा है उसको हमको क्या करना है? उस बंधन से हमको क्या करना है? उसको छुड़ाना है। किसके द्वारा? वचनों के द्वारा। अगर आप अपने सामर्थ्य से छुड़ाने के लिए जाएंगे तो कभी भी क्या नहीं होगा, वो बाहर निकल पाएगा क्या? वो कभी नहीं निकल पाएगा वो। अरे हम क्या बोलेंगे? अरे इस नशा पड़ा है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, कहीं तो ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? वो सुधर जाएगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? किसी के पास लेके जाएंगे और क्या हो जाएगा? प्रार्थना करेंगे और क्या हो जाएगा? कल से छोड़ देगा। जैसे कि क्या हो जाएगा? चमत्कार टाइप से। लेकिन क्या मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि जो कुछ भी इसको सिखलाया गया था वही क्या किया मेरे लिए? वचन को बोलने लगा। क्या करने लगा? वचन को बोलने लगा। तो और हम क्या हो गए? उसी वचनों के द्वारा हम बाहर निकल गए। ऐसा नहीं कि सिस्टर बोले कि देखो तुम अपना पति को लेकर आना, हम तेरे लिए क्या कर देंगे? तेरे पति के लिए प्रार्थना कर देंगे और क्या हो जाएगा? जगह हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नशा से हमेशा के लिए क्या मुक्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नौबत नहीं आया। हालेलुया। आज भी हम करते हैं कि नहीं ऐसा? कोई तो हमारे लिए आएगा और हमारे लिए क्या कर देगा? वो प्रार्थना कर देगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो अब किसको करना है? खुद को करना है। जब तक आप नहीं करोगे तब तक मालूम पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। हालेलुया। तो अगर इस शरीर में अभी भी क्या है? बीमारी है, कमी घटी है, चिंता है, डर है, श्राप है, ये क्यों है? क्योंकि क्या है, अगर हम नशा को चुनते हैं तो क्या होता है? वो सारा चीज किधर आता है? मेरे जीवन में आता है। क्या आता है? मेरे जीवन में आता है। और देखेंगे कि जो व्यक्ति क्या करता है, नशा तो क्या करता है? दूसरों को देता है, पिलाता है कि नहीं पिलाता है? तो क्या करता है कि वो दूसरे के जीवन में अगर गलत चीज बोता है तो वही क्या होता है? जो बीज बोया है तो उसके जीवन में भी क्या आता है? वही बीज का क्या आता है? फसल आता है। हालेलुया। अभी जैसे कि एक सच्ची घटना है। हमारे गांव में क्या था कि एक लड़का है, वो क्या करता था? बहुत पीता था, बहुत पीता था। पीते 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 क्या हुआ कि एक दिन क्या हो गया, वो किसी का बर्थडे पार्टी था तो पी पी के वो क्या हो गया? मर गया। क्या हो गया? मर गया। अब मर गया तो उसको कहीं पे मरा था शायद, लेकिन उसको क्या हुआ? उधर खेत के तरफ क्या कर दिया? उसको सुला दिए थे। किधर? खेत तरफ। और किसी को लगा कि जब सुबह में उधर जाते हैं ना, समय देखे कि ये इधर क्यों सोया हुआ है, तो सामने जाके देखे तो कौन थे? वो था। तो उसके घर वाला को बताया। तो घर वाला क्या किए कि उसको लेके हॉस्पिटल चले गए। किधर? हॉस्पिटल। लेकिन डॉक्टर क्या बोला कि ये अभी क्या हो गया है? मर गया है, इसका अभी क्या नहीं है? जान नहीं है, इसको आप क्या कीजिए? घर लेके जाइए। घर आने के बाद में क्या हुआ? मर तो गया, लेकिन अभी भी उसको क्या ख्याल है कि हमारे जीवन में क्या किया है? बहुत कोई ना कुछ तो किया है।
कुछ तो किया है इसीलिए हुआ। ये अचानक कैसे हो सकता है? कोई जवान लड़का अचानक कैसे मर सकता है? तो वो लोग क्या किए, लाश को घर में ही छोड़ के क्या किए, किधर गए वो लोग? भगत के पास चले गए। भगत के पास गए, वो बोल दिया कि तुम्हारे घर में क्या है, दो दुष्ट आत्मा है, और वही क्या कर रहा है, तुम्हारे परिवार को क्या कर रहा है, तुम्हारे खानदानी को एक एक करके मारेगा। और वहां पे किसका मृत्यु होगा? औरत लोग का नहीं होगा, सिर्फ किसका मृत्यु होगा? मर्द लोग का होगा। और वो लोग क्या कर लिए, उसको स्वीकार कर लिए। लेकिन वो भगत बोला कि भूत मार रहा है इसको, लेकिन वो मरा किससे? पीने से मरा। और क्या हुआ, वो लोग तो स्वीकार कर लिए, लेकिन कुछ दिन बाद में क्या हुआ कि उसका घर से और एक क्या हो गया, मृत्यु हो गया। और एक क्या हो गया, मृत्यु हो गया। और जब मृत्यु हुआ तो लोग और फिर से किसके पास गए, उसी के पास गए। तो देखो तुम लोग 8 बजे के बाद घर से बाहर रात को निकलना नहीं है। अगर 8 बजे के बाद अगर तुम बाहर निकल गए तो और क्या हो जाएगा, जो बाहर निकला है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और लोग घर से बाहर निकलते ही नहीं थे। बोला इसका समाधान है, जितना तुम लोग परिवार है, हर एक परिवार से कितना पैसा लगेगा, 1-1 लाख रुपया लगेगा। कितना? 1-1 लाख रुपया लगेगा। और वो लोग क्या है, रेडी हो गए। फिर देने के बाद में भी क्या होता है, और मर जाता। ऐसा क्यों, पता है कि नहीं? अगर हम बताइए, वो जो कुछ भी बोल रहा है, क्या वो जो बता रहे हैं वहां पे वो वचन के अनुसार बता रहे हैं क्या? तो क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हो? वचन का विरुद्ध बता रहा है। और अगर वो गलत बीज दे रहा है, अभी बताइए, अगर कोई व्यक्ति आया, लो टमाटर का बीज है, तुम डालना खेत में, तो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो वैसा ही वो क्या किया, गलत बीज दिया, और वो क्या किया, अपना क्या किया, वो बो दिया। तो बोने के बाद में उसका जीवन में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। और वैसा ही क्या हुआ कि उनके जीवन में वैसा ही हुआ। और अभी भी देखेंगे उसका खानदान में क्या है, पुरुष लोग है ही नहीं है, कुछ कुछ बच्चे। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु कहता है कि तुम क्या करो, दूसरों को भी शराब मत पिलाओ, या और खुद भी क्या करो, मत पियो। लेकिन हमको क्या है, मजा आता है कि नहीं आता है? हम बोलते हैं अरे एक ही दिन तो पी रहे हैं, उसके बाद क्या हो जाएंगे, हम नहीं पिएंगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते? आज तो क्या है, कुछ त्योहार है, स्पेशल है, तब क्या करेंगे, पी लेंगे थोड़ा सा। लेकिन क्या होगा, अगर एक बार घुस गया वो दुष्ट आत्मा, तो क्या होता है, बाहर निकलने का कोशिश होता है क्या? ऐसा लगेगा कि अरे छोड़ो ना, आज तो पिए ना, कल से नहीं पिएंगे। फिर कल पहुंचा, फिर कल के बाद क्या होगा, अरे और आने वाला कल से हम क्या करेंगे, नहीं पिएंगे। लेकिन क्या होगा कि वही आपको क्या करेगा, जो आपका जो अंदर है, अंदर अंदर क्या करेगा, आपका शरीर को क्या करेगा, वो नाश करेगा। हालेलुया। आप लोग जानते हैं कि आपका शरीर क्या है, जानते हैं क्या, क्या है आपका शरीर? किधर लिखा है? हाँ, वचन में लिखा है, पहला कुरान्ती 3:16। क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं, ईश्वर के मंदिर हैं, और ईश्वर का आत्मा और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। आप में निवास करता है। हालेलुया। हालेलुया।
वचन क्या बोल रहा है? आप क्या है? ईश्वर का मंदिर। ईश्वर का मंदिर है। और उस मंदिर में कौन निवास करता है? ईश्वर का आत्मा। तो बताइए, अगर ये मेरा ईश्वर का मंदिर है, मेरा शरीर, तो इसके अंदर हम क्या डालते हैं? क्या डालते हैं आप लोग? इधर नहीं डालते होंगे ना? हड़िया हुआ, खैनी हुआ, गुटखा हुआ, एक दूसरे के प्रति तो चुगली करता है, उस चुगली को भी डालता है कि नहीं डालता? तो इस मंदिर में अगर हम पूरा क्या बोल रहे हैं, नशा डाल रहे हैं, और क्या हो रहा है कि ये क्या हो जा रहा है, अंदर अंदर क्या होता है? अच्छा होता है क्या? फिर एक दिन खराब हो जाएगा, फिर किसको दोष देंगे? किसको देंगे? शैतान किया। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? लेकिन छूट दिया है कि नहीं दिया है? प्रभु छूट दिया है कि नहीं? तो बताइए, अगर हम इसके अंदर पूरा कचरा डाल रहे हैं तो ईश्वर को अच्छा लगेगा क्या? लगेगा क्या? ये बताइए, आपके चर्च है ना, अगर आपके चर्च में हम बाहर से कचरा ला के डाल देंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? तो वैसा ही अगर हम हमारे जो इस शरीर में जो हम क्या है, मंदिर है, इसमें हम कचरा डालते हैं तो प्रभु को कैसा लगता है? हाँ, कैसा लगता है? अच्छा लगता है क्या? अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। तो बताइए, पवित्र है ये मंदिर हमारा, और में ईश्वर का आत्मा निवास कर रहा है, तो इसको क्या करना है? पवित्र रखना किसका काम है? ईश्वर का है क्या? किसका काम है? हमारा खुद का काम है। अगर जो कुछ भी गलत है उस चीज को हमको क्या करना है कि अगर छोड़ना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? निर्णय लेना पड़ेगा। सही है कि नहीं? जब तक एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है तब तक क्या उस चीज को छोड़ सकता है क्या? नहीं छोड़ सकता है। चाहे आप कितना भी कोशिश करें कि मैं कल से क्या करूंगा, नहीं करूंगा, लेकिन जब तक वो व्यक्ति क्या करता है, वचन को सुनता है, सुनने के बाद उस वचनों के अनुसार क्या करता है, निर्णय लेता है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो क्या है, गलत है। सही है कि नहीं? जब वो क्या करता है कि उसको पश्चाताप होता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, और वो क्या निर्णय लेता है कि मैं कल से क्या करूंगा, इस चीज को मैं नहीं करूंगा, तब तक वो क्या कर सकता है, उस चीज से बाहर नहीं निकल सकता है। निकल सकता है क्या? हालेलुया। और जब जो व्यक्ति पी के आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? मतवार है, बेवड़ा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? कहां से? अरे इसी से शादी क्यों होना था, बोलते हैं कि नहीं बोलते? कैसा घर में शादी दे दिया हमको, बोलते हैं कि नहीं? इस अगर पहले जानते तो हम क्या नहीं करते, इस घर में शादी, बोलते हैं कि नहीं? और उसको जो पी के आता है उसके ऊपर हम लोग पूरा बोलते हैं, पूरा एकदम क्या करते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लेकिन आज के बाद क्या करना है कि जब आप विश्वासी हैं और जो व्यक्ति विश्वास प्रभु के वचनों में करता है, वो क्या करता है, भले ही मेरा पति क्या किया है, आंखों से दिख रहा है कि क्या करके आया है, वो पी के आया है, लेकिन आज के बाद घर जाओ, जो व्यक्ति पी के आता है, चाहे चाहे कुछ दिन बाद भी आएगा, तो आपको कल्पना में देखना है कि उसके हाथ में अगर बोतल है तो कल्पना में देखिए कि धन्यवाद यीशु, मेरे पति के हाथ में क्या है, बाइबल है, और वो क्या किया है, उस गांव में सुसमाचार का प्रचार करके आया है। आंखों से क्या करना है, वैसा आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। सही है कि नहीं? अगर जैसा हम चित्र बना के उसके लिए हम देख रहे हैं तो एक दिन वो भी क्या हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। सही है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन हमको तुरंत क्या होता है, कौन सा चित्र बनने शुरू हो जाता है? हाँ, देखने के बाद कौन सा चित्र बनता है? जो आंखों से दिख रहा है वो चीज का बनता है कि जो
अनदेखी वो चीज बनता है। तो पति बदलेगा क्या? कभी नहीं बदलेगा। और बेचारा पति तो क्या होता है, सुधरने का कोशिश करता है, लेकिन क्या होगा कि जब हम एक पड़ोसी के साथ में बैठते हैं तो क्या बोलेंगे? अरे पति पी के आता है तो पत्नी भी क्या बोलेगा? अरे मेरा पति देख रहा है कैसा पी के आ रहा है। फिर दूसरा पड़ोसी, अरे तेरा पति बेवड़ा है। हाँ तो क्या करेंगे, ये तो है ये। हम लोग भी क्या करते हैं, उसके बाद पे खाने में जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं? तो बताइए, पति सुधरने का कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या होता है कि हमारे बोले हुए शब्दों से ही वो क्या हो जाता है, और क्या हो जाता है, वो फंसते जाता है। हालेलुया। तो आज के बाद क्या करना है? जो व्यक्ति पीता है उसको कैसे देखना है? पी के आया है कि सुसमाचार प्रचार करके आया है? हाँ, जो देखना चाहते हैं वही बोलिए। मेरा पति क्या है कि यीशु का लहू पी के आया है। क्या करके आया है? भले ही आंखों से दिख रहा है कि वो क्या करके आया है, पी के आया है। भले ही उसके हाथ में क्या है, बोतल है, लेकिन कल्पना की आंखों से देखो कि वो क्या करके आया है, सुसमाचार बांट के आया है। तो वो आपके जीवन में क्या हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक जो कल्पना है वो किसको मिला है, किसको दिया है? हम लोगों को दिया है। जैसे सुक्ति 29:18 में लिखा हुआ है। हाँ, सुक्ति 29:18 में लिखा हुआ है। दूसरा जो बाइबल है ना उसमें लिखा हुआ है। नदियों के अभाव में जनता आत्म संयम खो बैठती है। दूसरा बाइबल में है ना, तो क्या हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सुक्ति 29:18 में कि जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग क्या हो जाते हैं, निरर्थक हो जाते हैं या निरंकुश हो जाते हैं। इसे लिखा है 29:18। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। और जो व्यवस्था को मानता है और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। वह धन्य होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जहां दर्शन क्या करना है, आपको बनाना है। दर्शन बोले तो क्या, चित्र बनाना है। सही है कि नहीं? कल्पना। हालेलुया। अभी देखिए, एक कल्पना देते हैं आपको, ठीक है? मान के चलिए एक कुत्ता है। क्या है? तो आप लोगों को कल्पना आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अभी वो कुत्ता क्या है, व्हाइट कलर का है। सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वैसा ही हमको क्या करना है, जब भी हम दूसरे के लिए वचन बोलते हैं या क्या करते हैं, वचन बोलते हैं, तो वैसा ही हमको क्या करना है, इधर से कल्पना बनाना है, चित्र बनाना है। सही है कि नहीं? और हम देखते हैं कि कभी भी हम जब भी बीमार रहते हैं तो हम क्या घोषणा करते हैं, धन्यवाद यीशु, मैं आपके घाव से क्या हो गया हूं, भला चंगा हो गया हूं। तो मेरा चित्र कैसा होना चाहिए, हो गया हूं वाला होना चाहिए कि प्रभु हमको चंगा करेगा वाला होना चाहिए। तो अभी भी हम उस बीमारी से बाहर क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हम वचन तो बोलते हैं। जिस तरह एक तोता को सिखाया जाता है ना, उसको अगर मीठू मीठू बोलेंगे तो बोलेगा कि नहीं बोलेगा वो? तो हम भी अगर वचन को बोल रहे हैं लेकिन मेरा कल्पना उसमें जुड़ा नहीं है,
तो उस वचन को कुछ फायदा है क्या? कुछ फायदा नहीं है। तो उसी तरह आपको क्या करना है कि इधर से अगर आप मुंह से वचन बोल रहे हैं तो इधर से आपको क्या करना है? कल्पना बनाना है। हालेलुया। मान के चलिए अभी आप आपको कुछ जमीन खरीदना है, ठीक है ना? तो पहले हम तो कहते हैं कि प्रभु धन्यवाद देता हूं प्रभु कि मैंने वो जमीन क्या कर लिया है? खरीद लिया है। और उस जमीन पे मैंने क्या किया? एक बहुत बड़ा सा मैंने क्या कर लिया है? घर बांधा है। जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही वैसे मेरा क्या होना चाहिए? कल्पना होना चाहिए। और जिस दिन आप कल्पना बना लिए तो शैतान क्या हो जाता है? आपके पीछे पड़ता ही पड़ता है। उस कल्पना को क्या करता है? रोकने का कोशिश करता है। लेकिन आप क्या करो? बने रहो। और आप जैसा इधर कल्पना देखते हैं वैसा ही मुंह से बोलते हैं तो आपके लिए एक दिन क्या हो जाएगा? वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। होगा कि नहीं होगा? और अभी देखिए सबके वचन सुनने के लिए आए हैं कि नहीं आए हैं? तो आप लोग क्या कीजिए, कल्पना में देखिए कि हमारे गांव के हर एक लोग क्या कर रहे हैं कि प्रभु का वचन को क्या कर रहे हैं? घर से बाहर जा जाके दूसरे को क्या कर रहे हैं? वचन सिखा रहे हैं। रोगी चंगे हो रहे हैं, मुर्दे ठीक हो रहे हैं, बीमार से क्या हो रहे हैं? हमेशा के लिए मुक्त हो रहे हैं। और गांव के हर एक कोने कोने में क्या कर रहा है कि सारे लोग प्रभु का वचन को जान रहे हैं। यदि हम ऐसा कल्पना करके जैसा मेरा शब्द है वैसा ही हम कल्पना करेंगे तो एक दिन क्या होगा? सारे लोग का क्या हो जाएंगे? वैसा ही हो जाएंगे। सही है कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? तो आज मेरा जीवन क्यों परिवर्तन नहीं हो रहा है? हो रहा है क्या? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम तो वचन तो बोल रहे हैं लेकिन उस वचन में मेरा कल्पना नहीं है। और वचन तो बोल रहे हैं लेकिन मेरा ध्यान किधर है? अभी भी समस्या पर है, अभी भी किधर है? बीमारी पर है, अभी भी किधर है? घर पर है। रहता है कि नहीं रहता? वचन तो बोलते हैं लेकिन मेरा सारा का सारा चित्र क्या रहता है? नेगेटिव। वचन का क्या रहता है? विरुद्ध। तो वचन कार्य करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। हालेलुया। तो यही प्रभु बोलता है कि जब तक तुम दर्शन नहीं बनाओगे तब तक तुम्हारे जीवन में वो कार्य नहीं हो जाएगा। कुछ फायदा नहीं है। हालेलुया। अभी एक व्यक्ति मान के चले गरीब है और उसके जीवन में हर समय कमी घटी मतलब कमी घटी होता है। तो जब उसके जीवन में कमी घटी रहता है तो वो कैसा दर्शन बनाता है? ऐसा बनाता है। अभी मान के चलिए आपके घर में कोई मेहमान आ गए, ठीक है, और खाना बनाए हैं 2 लोग का और 5 आ गए, तो आप क्या करेंगे? उधर जब किचन पे जाएंगे तो आपका ध्यान क्या रहेगा? कमी घटी में रहेगा कि नहीं? थोड़ा ही बनाए, होगा कि नहीं होगा? और मेरा कल्पना क्या रहता है? इतने सारे लोग आए हैं इसके लिए होगा कि नहीं होगा? होता है कि नहीं? लेकिन मेरा क्या ये ध्यान रहता है? मेरा रहता है उस क्या बोलता है कि प्रभु क्या करता है? जहां पे भी कमी घटी है वो क्या करता है? हर एक कमी घटी को क्या करता है? वो पूरा करता है। तो हम ये कल्पना करके देखते हैं क्या कि प्रभु जितने भी लोग आए हैं सारे के लिए क्या हो गया है? खाना हो गया है, पूर गया है। और उसमें से भी क्या हो गया है? 10 लोग का खाना और भी बाकी है। कल्पना में देखते हैं क्या? देखते हैं क्या? तो कहां से होगा? होगा क्या? इसीलिए प्रभु कहता है कि तुम क्या करो? अपने जो वचनों के साथ अपना क्या करो? कल्पना को जोड़ो। हालेलुया। सही है कि नहीं? कल्पना को जोड़ो। इसीलिए अगर पति दारू पी के आ रहा है तो क्या करना है?
अरे वो मतवार है, वो वाला कल्पना करना है क्या? तो क्या वाला कल्पना करना है? नशे से क्या हो गया है? वो मुक्त हो गया है, वो वाला कल्पना में देखना है। और जब भी वो क्या करता है, घर से बाहर जाता है, तो प्रभु उसके हाथ में क्या है? बाइबल है। और वो क्या कर रहा है? दूसरे गांव में क्या करने के लिए गया है? प्रचार करने के लिए गया है। तो क्या हो जाएगा? जैसा हम कल्पना देखे हैं वैसा ही होगा कि नहीं होगा? फिर देखेंगे कि एक साल बाद इधर आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि हर एक घर से क्या करेंगे, एक दूसरे को जा जाके क्या करेंगे? वचन को बताएंगे। हालेलुया। तो समझ में आया कि नहीं आया? सीखे कि नहीं सीखे? तो हम लोग इतना ही करेंगे और एक धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे, ठीक है ना? तो सबको अपना अपना आंख बंद करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तू प्रेमी पिता है, हमसे बहुत ही प्रेम करता है। और प्रभु आपने हमें पूरी आजादी दी है चुनने के लिए। और प्रभु तू हमसे इतना प्रेम करता है कि तू हमारा कभी भी बुराई नहीं चाहता है, बल्कि तू हमारे लिए हर समय अच्छाई ही चाहता है। और तू वचनों में कहता है कि तुम क्या करो? जीवन को ही चुनो। तो प्रभु हम आज से हम निर्णय लेते हैं कि भले ही मेरे जीवन में समस्या है, परेशानी है, तकलीफें हैं, लेकिन आज के बाद हम आपके वचन जीवन को ही चुनेंगे। धन्यवाद देते हैं और सारा आदर महिमा आपको देते हैं। और यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन।